सभी को जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माँ जगदम्बे की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे दुर्गा कवच। तो आइए मन में माता रानी का ध्यान करते हुए, हाथ में अक्षत और पुष्प लेते हुए सुनते हैं दुर्गा कवच। मार्कंडे जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधक बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच है, जो विशेष प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं। इस तरह यह स्रोत भी है, इसके पाठ से साधक सर्वत्र सुरक्षित रहता है। यह अत्यंत गोपनीय है, हे महामुने, इसे सुने। देवी दुर्गा की 9 शक्तियां हैं। पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा और चौथी शक्ति कुष्मांडा, पांचवी शक्ति स्कंद माता, छठी शक्ति कात्यायनी, सातवीं शक्ति कालरात्रि, आठवीं शक्ति महागौरी तथा 9वीं शक्ति सिद्धिरात्रि है। यह 9 दुर्गा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा है, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया है तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया है, वह यदि भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो इसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसे कोई भी विपत्ति नहीं घेर सकती और न ही उसे शोक, दुख तथा भय की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर निवास करती है। वाराहनी महर्षि के आसन पर रहती है। इंद्री का वाहन इरावती है। वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। महेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कुमारी मोर के आसन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वह कमल के आसन पर निवास करती है। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरीय वृष बैल पर सवार रहती है। भगवती ब्राह्मणी संपूर्ण आभूषणों से युक्त तथा वे हंस पर विराजमान रहती है। अनेक आभूषण तथा रत्नों से दीप्यमान उपयुक्त सभी देवी शक्तियाँ सभी योग्य शक्तियों से युक्त है। इसके अतिरिक्त और भी देवियाँ हैं, जो दैत्य के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार रहती हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम शंख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं, जिससे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्य की देह नाश तथा भक्तों में मन के भय नाश के लिए धारण करती है। भय का विनाश करने वाली, महान बल, महाघोर पराक्रम, महान उत्साह से सुसंपन्न, हे महारौद्र, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धन तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकती। ऐद्री शक्ति पूर्व दिशा से मेरी रक्षा करे। अग्नि देवता की अग्निय शक्ति अग्नि कौन से हमारी रक्षा करे। वाराहनी शक्ति दक्षिण दिशा से, खंडधारणी नैत्रट्य कौन से। वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाले शक्ति वाव्य कौन से हमारी रक्षा करे। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कुमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरीय शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी ऊपर से तथा वैष्णवी शक्ति नीचे से रक्षा करे। इसी प्रकार जया शव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दसों दिशा से हमारी रक्षा करे। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में पराजिता, शिखर में उद्धोतिनी तथा सिर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रू में यशस्विनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा और नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कान के मध्य द्वार वासनी, कपाल में कालिका, कर्ण के मूल भाग में शांकरी हमारी रक्षा करे। नसिका के भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिता, अधर में अमृत कला, जीवा में माँ सरस्वती रक्षा करे। कुमारी दांतों की चंडिका, कंठ प्रदेश की चित्रघंटा, गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कमाक्ष ढोड़ी की शर्मंगला, वाणी की भद्रकाली, ग्रीवा की
तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश से रक्षा करे। कंठ के बाहर नीलग्रीवा तथा कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों की खंडनी तथा व्रज को धारण करने वाले दोनों बाहु की रक्षा करे। दोनों हाथ में दंड को धारण करने वाली तथा अंबिके अंगुलियों से हमारी रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों से तथा कुलेश्वरी कुक्षित प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तन की शोक के नाश करने वाली मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की तथा त्रिशूल धारणी उदर प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। नाभि में कामनी तथा गृहा में गृहेश्वरी हमारी रक्षा करे। कामनी का पुतना लिंग की तथा महिष वाहनी गुर्दों से हमारी रक्षा करे। भगवती कटी प्रदेश में तथा विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जांघों की रक्षा करे। नरसी दोनों पैर के घुटनियों की तेजस्वी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासनी पैर के निचले भाग की रक्षा करे। तटाकालीन नखों की उधर केशनी देवी केशों की कुमारी हमारे रोम छिद्र और त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेदों से हमारी रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की तथा मुकुटवेश्वरी पीठ की रक्षा करे। पद्मावती सहस्र दल कमल में चुंडामयी कप में ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज को तथा अभेदा सभी संधियों से हमारी रक्षा करे। ब्राह्मणी शुक्र की क्षत्रेश्वरी छाया की तथा धर्म को धारण करने वाली हमारे अहंकार तथा बुद्धि की रक्षा करे। व्रज हस्ता प्राण अपान व्यान उदान तथा समान आयु की रक्षा कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श रूप विषयों तथा अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्य एवं तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। वाराहनी आयु की वैष्णवी धर्म की चक्रिणी चक्र की यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरव देवी स्त्री की रक्षा करे। सुपथा शेमकढ़ी मार्ग की रक्षा राजद्वार पर महालक्ष्मी और व्याप रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करे। हे देवी इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है उस आरक्षित स्थान में पाप का नाश करने वाली जयती देवी हमारी रक्षा करे। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो दुर्गा कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा ना करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाले मनुष्य जिस स्थान पर जाते हैं उन्हें वहाँ धन का लाभ होता है, संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विद्या की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस अभीष्ट वस्तु को चाहता है उस अभीष्ट वस्तु को वह निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई भी नहीं हरा सकता और तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्या में श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई नहीं जीत सकता। उस पुरुष की अल्प मृत्यु नहीं होती, वह 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्वांबर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष भी नष्ट हो जाते हैं। मारन मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार यंत्र तथा मंत्र पृथ्वी तथा आकाश से विचरने वाले ग्राम देवता, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले सभी प्रकार के देवता इस कवच का पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले तथा कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अत्यंत भयानक बलवान सभी नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांडा तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष का राजा के द्वार सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त हो जाता है। जो कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसकी पुत्र
पौत्र आदि संतान पृथ्वी तक पर जब तक विद्यमान रहती है, जब तक पहाड़, वन, कानन और कानन से युक्त पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त करके शिवजी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। तो बोलिए सांचे दरबार की जय। तो यह दुर्गा कवच का पाठ था। वीडियो कैसी लगी? वीडियो में जय माता दी लिखना ना भूले। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को जय माता दी, राधे राधे।